बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है पाइल्स यानी कि बवासीर के ऊपर हम बात करेंगे और इसकी जो टाइप्स है उसके ऊपर बात करेंगे, इसके होने की वजूहात के ऊपर बात करेंगे और बवासीर क्या होती है और ये कैसे लगती है और इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे और आपको बहुत ही अच्छी जो होम्योपैथिक मेडिसिन का कम्बिनेशन है वो बताएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बवासीर के बारे में या इसके इलाज के बारे में या इसकी वजूहात के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो तो मेरी इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो जो बवासीर होती है ये जो मकद के जो किनारे होते हैं उनके ऊपर कुछ मौके निकल आते हैं जिनको अतबा यानी कि तिब यूनानी के अंदर इसे बवासीर का नाम दिया जाता है और मेडिकल की ज़ुबान में इसे पाइल्स के नाम से जाना जाता है। तो जो बवासीर होती है ये 3 किस्म की होती है यानी कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं। इसमें जो पहली होती है ये खूनी बवासीर होती है और जो दूसरी होती है ये बादी बवासीर होती है और जो तीसरी होती है ये रिही बवासीर होती है। तो इसकी जो टाइप्स है उसके ऊपर हम बात करते हैं। जो खूनी बवासीर होती है इसमें जो बहुत ज़्यादा जो मौके होते हैं इनके अंदर खून का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और खून इसके अंदर भर जाता है। तो इसकी वजह से स्वेलिंग होने की वजह से जो मकद का रास्ता है ये तंग हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन का मसला भी इसके साथ कब्ज़ का मसला बहुत ज़्यादा इसमें बन जाता है और जो पखाना करते हुए बहुत तकलीफ़ के साथ या कब्ज़ के साथ जो पखाना आता है तो उसके साथ जो मौक़ों के अंदर ब्लड होता है ये मौके फट जाते हैं और जो ब्लड है ये पखाने के साथ आता है और पखाने के बाद आना शुरू हो जाता है या पखाने के बाद इसके कतरे टपकने लगते हैं या चलते फिरते ये इतने शदीद भी इसका ब्लड आता है कि जो घुटनों तक ये चला जाता है और जो कपड़े हैं ये बिल्कुल इससे ख़राब हो जाते हैं। से इसके साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतना शदीद दर्द होता है कि जिसको ये बवासीर होती है ये उसका हाल अहवाल वो ही बता सकता है। तो जो इसकी दूसरी टाइप होती है वो है बादी बवासीर। तो बादी बवासीर के अंदर जो मौके होते हैं इनके अंदर ब्लड तो नहीं होता लेकिन जो इसका दर्द होता है ये इसी तरह बहुत ज़्यादा शदीद होता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, रुला देने वाला दर्द इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा बैठने में चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और ये गुच्छों की शक्ल में बाहर भी आ जाते हैं जो मौके होते हैं ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा जलन और तकलीफ़ इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो जो इसमें रिही बवासीर होती है इसमें इसे जो अतबा या डॉक्टर वगैरह ये बवासीर तो नहीं मानते लेकिन ये बवासीर ही होती है क्योंकि इसमें जो मौके वगैरह तो नहीं निकलते लेकिन जो मकद है इसके ऊपर हवा का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है और जो जिस्म में जगह जगह हवा ये घूमती रहती है यानी कि जो री होती है ये बहुत ज़्यादा घूमती है जिसकी वजह से कमर के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है या जो कोल्लू की जो हड्डी होती है या जो साब होते हैं इसके अंदर भी ये इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये रिही बवासीर होती है। तो इसकी जो वजह होती है कि गर्म मिर्च मसालेदार चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना या बाज़ारी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना या कब्ज़ ज़्यादा रहने की वजह से या खाना फास्ट फूड वगैरह या खाना खाने के बाद अच्छी तरह से वॉक ना करना या वर्जिश का कम करना या हमारा जो मुल्क है इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी और हिद्दत की वजह से जो बवासीर है इसका जो मसला है ये बहुत ही आम हो चुका है। तो मैं आपको एक होम्योपैथिक का एक बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन बताता हूँ जो इसकी 3 टाइप्स हैं। इसके लिए ये बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है जिसमें खूनी बवासीर, बादी बवासीर और रिही बवासीर के लिए ये बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है। तो इसमें जो पहली मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ वो है एसिक्यूलस। एसिक्यूलस ये आपने थर्टिपटेंसी के अंदर लेनी है। तो इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन आपने लेनी है वो है कॉलन सोनिया। कॉलन सोनिया ये भी आपने थर्टिपटेंसी के अंदर लेनी है। और जो तीसरी मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका ये भी आपने थर्टिपटेंसी के अंदर लेनी है। तो इन तीनों मेडिसिन के 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। अगर बवासीर का ब्लड ज़्यादा आ रहा है या बहुत ज़्यादा मसला इसके अंदर हो रहा है तो फिर आपने इसको 4 टाइम इस्तेमाल करना है।
तो ये इसके साथ अगर आपको बवासीर गुच्छों वाली है या मौके गुच्छों की शक्ल में मगज से बाहर आ जाते हैं, तो इसके लिए जो मेडिसिन है वो है एलोज़। एलोज़ ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो इसकी जो मेन अलामात ये होती हैं कि जो गुच्छों के अंदर आप ठंडा पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा सुकून इसके जो इसके अंदर जलन होती है या दर्द होता है उसको बहुत ज़्यादा सुकून हो जाएगा। तो इसके लिए एलोज़ 30 पोटेंसी के अंदर आपने लेनी है। इसके भी 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो बवासीर है, इसके अंदर कुछ आपने एहतियाती तदाबीर करनी है। वो आपने ये करनी है कि आपने जो शकील और बादी चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, सख्त चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, नरम चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसके अंदर आप शोरबे वाली जो ग़िज़ा है उसका इस्तेमाल करें। मूंग की दाल का आप इसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलड का इस्तेमाल करें, खीरे का या मूली वगैरह या जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा होती है ऐसी जो ग़िज़ा है उसका आप इस्तेमाल करें। और पानी का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, या पानी आपने सुबह निहार मुँह आपने 3 से 4 गिलास जो पानी है ये रोज़ाना आपने पीना है। तो इससे आपने कोशिश करनी है कि आपको कब्ज़ का मसला ना हो, क्योंकि जो बवासीर है ये कब्ज़ ज़्यादा रहने की वजह से ही होती है।